अभी अभी जब सीईओ कुलपति ने सड़क किनारे मिली लड़की की लाश को श्मशान भेजा तो किसे पता था कि ताबूत में रखी वही लड़की अचानक आंखें खोल देगी। अगले ही पल ताबूत का ढक्कन जोरदार धमाके से चकनाचूर हो गया। ये क्या, लाश फट गई क्या? सब दंग रह गए। लड़की अचानक ताबूत से कूदकर बाहर आ गई और बड़बड़ाई, मैं हूँ श्वेन मैन, शक्तिशाली संप्रदाय की 99वीं पीढ़ी की जंग मैन, मुख्य गुरु। सीईओ और उसके दोनों दोस्त बस एक दूसरे को घूरते रह गए। उन्हें लगा लड़की ने ज्यादा उपन्यास पढ़ रखे हैं। तभी लड़की का पेट जोर से गुर्राया। सीईओ ने अपने दोस्तों से कहा, खाने का सामान ले आओ। लड़की भूख से झटपट खाना खाने लगी। सीईओ ने सोचा अब सब ठीक है और जाने ही वाला था। तभी लड़की ने उसे रोक लिया। उसने कहा, तुम्हारी माँ की सेहत ठीक नहीं है, जल्दी डॉक्टर को दिखाओ वरना हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। ये बात मैं तुम्हें तुम्हारे खाने का धन्यवाद मानकर बता रही हूँ। तुम कहाँ जाओगी? सीईओ ने पूछा। लड़की बोली, घर। 30 साल पहले जो मुझ पर अन्याय हुआ था, अब जब मुझे दोबारा जीने का मौका मिला है तो उन सब कुत्तों से बदला लूंगी जिन्होंने मुझे सताया। असल में लड़की शेन परिवार की असली बेटी थी, लेकिन उसकी चालाक सौतेली बहन ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। पिता और घर वालों ने भी बिना कुछ सोचे उसे बरसात की रात घर से निकाल दिया। लड़की ने लाख समझाने की कोशिश की पर किसी ने यकीन नहीं किया। उसने अपने बड़े भाई से उम्मीद लगाई लेकिन उसने भी ताना मारा, अगर निर्दोष साबित होना चाहती हो तो मर जाओ। निराश लड़की अकेले बारिश में चल रही थी। तभी एक वैन के चालक ने नींद में उसे कुचल दिया। ड्राइवर भाग गया। खुशकिस्मती से उस समय सीईओ वहाँ से गुजरा। उसने मानवता के नाते लड़की की लाश उठाई और श्मशान ले गया, लेकिन वहाँ लड़की की आत्मा अपने अतीत से लौटकर उसके 18वें जन्मदिन वाले दिन में वापस आ गई। इसीलिए वह अचानक जीवित हो उठी। तभी सीईओ को अपने नौकर का फोन आया, मालिक आपकी माँ अचानक बेहोश हो गई है और अस्पताल में भर्ती है। सीईओ अब समझ गया कि यह लड़की साधारण नहीं है। उसने तुरंत अपने लोगों को कहा कि लड़की की पूरी जानकारी इकट्ठी करें। लड़की जब अपने घर लौटी तो वहाँ नकली बेटी का 18वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। पहले जन्म में लड़की ने परिवार का प्यार पाने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन सबने अपना स्नेह उस नकली बेटी पर लुटाया। अब जब उसे दूसरी जिंदगी मिली थी तो उसने निश्चय किया कि अब किसी से प्यार की भीख नहीं मांगेगी। वह सीधे घर के दरवाजे पर पहुंची। सभी लोग उसे देखकर भड़क उठे। अरे ये चोरनी कैसे लौट आई? सौतेली बहन, झूठी बेटी, व्यंग्य से बोली। शायद इसके पास गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं थे इसलिए चोरी की। लड़की ने अब सब्र छोड़ दिया। वह बोली, अच्छा अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी असली बुरा इंसान किसे कहते हैं। उसने तुरंत जन्मदिन का केक लात मारकर गिरा दिया। पागल हो गई है, तुरंत माफी मांग। घर वाले चिल्लाए। लड़की बोली, तुमने ही मुझे बुरा कहा है, अब अगर मैं हंगामा न करूं तो तुम्हारे इल्जाम कैसे सच साबित होंगे? कहते हो मैंने चोरी की, तो अगर मैं असली चोर को ढूंढ लाऊं तो? फिर उसने सौतेली बहन को घूर कर पूछा, क्या तुमने ही नौकरानी को फुसलाकर मेरे खिलाफ चाल चली थी? क्या तुमने ही सब मिलकर मेरे खिलाफ अफवाह फैलाई? और फिर बोली, मैंने पुलिस बुला ली है, अब पुलिस आकर सच सामने लाएगी। सौतेली बहन घबरा गई। अगर सच निकल आया तो उसे भी घर से निकाल दिया जाएगा। वह बोली, आज मेरा जन्मदिन है, कल आकर जो चाहो कर लेना। लेकिन तभी पुलिस दरवाजे पर पहुंच गई। उन्होंने सबको कहा, जांच में सहयोग करो। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।